नमस्कार, गुड इवनिंग। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर कला दर्पण संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। नवंबर 2020 को कला दर्पण के फाउंडर और आर्टिस्टिक डायरेक्टर डॉक्टर सुवर्ण रावत को गंगा असनोला थपलियाल के एक वेबिनार का लिंक मिला, जिसमें सिमरन की किताब हौसले की जीत के विमोचन के जरिए डॉक्टर रावत को सिमरन, उसके माता-पिता व पैनल के अन्य महानुभावों के साथ ऑनलाइन रूबरू होने का मौका मिला। इस कोरोना के दौर में सिमरन की जिंदगी के इन संघर्ष भले पहलुओं को एक ऑनलाइन नाट्य प्रस्तुति के रूप में सबके सामने लाने की प्रेरणा मिली। अपने कला दर्पण संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ डॉक्टर रावत ने इस वेबिनार में उपस्थित लेखक, प्रकाशक व इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में साझा किया और फिर कला दर्पण संस्था के बैनर तले राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी 2021 रविवार शाम 6 बजे ऑनलाइन नाट्य प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया। This presentation was developed during the time of pandemic while maintaining safety measures and protocols, making sure each participant was not exposed to the risk of the coronavirus infection. Though a challenging task, we hope you would find the reenactment of Simran's life events a humble narration to her story. आप सभी का नमस्कार। मैं गंगा स्नोड़ा थपलियाल आप सभी का इस वेबिनार में सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का वेबिनार है सिमरन के ऊपर। सिमरन एक ऐसी लड़की जो पहाड़ के किसी सुदूर गांव में रहती है, कुछ पीड़ा से ग्रस्त है और उस पीड़ा को अपने हौसले और संघर्ष से कम करना चाहती है। आज वह एक पुस्तक प्रकाशित करने में सफल हुई है और उसी के जश्न में आज ये वेबिनार है। हमारे साथ डॉक्टर ललित कुमार, जो कि विटामिन जिंदगी के लेखक एवं गद्यकोश के संस्थापक हैं, उपस्थित हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और सिमरन को उसकी सफलता पर बधाई दें। मैम, सिमरन बेटिया ने बड़ी ही मेहनत करी है, तभी वह आज इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाई कि उसकी पुस्तक हौसले की जीत पब्लिश होने जा रही है। मैम, जैसा कि आप जानती ही हैं, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं और दूसरे जो दुख को चुनौती लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी ही है सिमरन, जिसने दुख को चुनौती के तौर पर लिया और सफलता प्राप्त करी। मैम, सिमरन की किताब हौसले की जीत पहाड़ों से उतरकर मैदानों, समुद्री तटों पर दूर दूर तक पहुंचेगी और सिमरन पाठकों के लिए एक प्रेरणादायक साबित होगी। अब मैम, मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। एक रोज सुबह की स्कूल असेंबली थी। मेरा नाम माइक पर अनाउंस हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरा नाम एकेडमिक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड लेने के लिए अनाउंस हुआ था। मैं अपनी बेसाखियों के सहारे स्टेज पर जा ही रहा था कि मेरे एक क्लासमेट ने बोला, अरे ये तो लंगड़ा है, लंगड़ा, इसलिए इसको यह पुरस्कार मिल रहा है। तभी मैंने इसको एक चुनौती के तौर पर लिया और आज मैं सफलता प्राप्त कर पाया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। सर, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आपने अपनी पुस्तक का नाम विटामिन जिंदगी ही क्यों रखा? मैंने मेरी पुस्तक का नाम विटामिन जिंदगी इसलिए रखा क्योंकि मैम, जैसा कि आप जानती ही हैं, हमें ढेर सारे विटामिनों की जरूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आदि। ऐसे ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, हौसले, प्रेरणा और आत्मनिर्भरता की जरूरत होती है। सर, आपका सादर आभार। आपने एकदम सही कहा कि हमारी जिंदगी में हौसले, हिम्मत, ताकत और आत्मनिर्भरता के विटामिनों की जरूरत होती है। हमारे साथ गुरुवचन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं एवं एक बाल साहित्यकार हैं। सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और सिमरन को उसकी सफलता पर बधाई दें। गुरुवचन जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन का सफलता आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। कर्म ही पूजा है और जीवन एक संघर्ष। बच्चे सचमुच में चौंका देते हैं। सिमरन अपनी सारी बाधाओं को दूर रखते हुए अपने जीवन को
अनुकरणीय बनाया है। बच्चों के प्रति उनके माता पिता या उनके अध्यापकों का रवैया तुच्छ है। बच्ची जो संघर्ष में जी रही है उसकी परवरिश यत्न में पूरी की गई है। आज के समय में लालन पालन अच्छी तरह किया गया है। जीवन संघर्ष की यह रचना धन्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये एक व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा मुकाम है। इसलिए मैं सिमरन बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सादर आभार। हमारे साथ कीर्तिनगर के उप शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आए और सिमरन को उसकी सफलता पर बधाई दें। सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षिकाओं का सेवा भाव बहुत ही प्रभावी रहा है। सिमरन की कम उम्र में कठिनाइयों का सामना बड़ा ही मार्मिक है। खुले आंगन और प्रकृति की गोद में शरीर से कमजोर होते हुए भी सिमरन का आत्मबल मजबूत था। अभिव्यक्ति के हौसले को बखूबी बुलंद किया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिमरन जहाँ पे रहती है वहीं पर मैं एक उप शिक्षा अधिकारी था। सिमरन एक मिसाल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को शरीर से कमजोर या स्लो लर्नर ना समझे। इफ और बट का सवाल नहीं है। अगर पेरेंट्स पॉजिटिव सोचेंगे, वे विकट परिस्थितियों में भी सपोर्ट करेंगे तो सिमरन जैसी कई बालिकाएं हमारे सामने आती रहेंगी। मैं सिमरन की हौसले की जीत किताब को प्राइमरी और अपर प्राइमरी में लगवाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर जगमोहन कठैत जुड़ चुके हैं। सर, आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उत्तराखंड में रीजनल हेड हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और सिमरन को सफलता पर बधाई दें। नमस्कार। हम बच्चों को लाड प्यार तो देते हैं लेकिन सम्मान घर परिवार में कोई निर्णय लिया जाता है बच्चों को उसमें शामिल नहीं। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो बीच में छोटे को बोलना मना है। बच्चों को लाड प्यार के साथ सम्मान भी देना जरूरी है। मैं सल्यूट करता हूँ सिमरन और उसकी मेहनत और डॉक्टर गीता नोटियाल मैम को जिन्होंने उसको आवाज दी। कितने ना जाने बालक बालिकाएं ऐसी होंगी जिनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। स्कूल की दीवार पत्र पत्रिकाओं में वो अपना हुनर निखारती हैं और भविष्य में एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका कथन एकदम सही है कि हमें बच्चों को लाड प्यार के साथ सम्मान भी देना चाहिए। हमारे साथ सिमरन की शिक्षिका डॉक्टर गीता नौटियाल मैम उपस्थित हैं, जो न कि सिर्फ सिमरन की शिक्षिका बल्कि एक अच्छी सहेली भी रही हैं। मैम, आप हौसले की जीत छपने की प्रक्रिया को लेकर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। इस प्रक्रिया में मेरे पति बलिराम नौटियाल मेरे साथ बराबर सिमरन के बालमन की रचनात्मकता के साक्षी रहे हैं और उन्होंने मुझे समय समय पर सहयोग किया है। आपके पति के अलावा और किसी का सहयोग? जी, डॉक्टर प्रदीप अंथवाल, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्य भी हैं और उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है। जिन्होंने तब रीजनल रिपोर्टर के संपादक आपके पति स्वर्गीय श्री भवानी शंकर थपलियाल जी के आकस्मिक निधन पर उनके घोषणा के मुताबिक सिमरन की लेखन सामग्री को आप तक पहुंचाया और आपने बखूबी पुस्तक हौसले की जीत को प्रकाशित भी किया। मैडम, आपका धन्यवाद, पर हमने तो हमारा काम किया है। तो हम अब बात करने जा रहे हैं सिमरन के पिता बीर सिंह जी से, जिनका सिमरन के जीवन में एक अहम भाग रहा है। सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और सिमरन को उसकी इस सफलता पर बधाई दें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी बेटी सिमरन जो एक एक लाइन लिखने में कई घंटे लगाती थी, आज उसी सिमरन की लिखी किताब
हौसले की जीत छपने से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। सर, खुशी एक ऐसा एहसास होता है जो बयां नहीं किया जा सकता, और आज हम आपकी खुशी को जान सकते हैं कि आपकी बेटी ने जिस संघर्ष में अपने जीवन को जिया और आपने जैसे उसे सराहना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सिमरन की माता श्रीमती सुनीता देवी भी जुड़ चुकी हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और सिमरन को उसकी सफलता पर बधाई दें। अपनी बेटी के लिए मैंने ना जाने कितने देवी देवताओं की शरण ली, जादू टोना झाड़ फूक सब करवाया, आखिर में अस्पताल ले जाने पे ठीक हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मैम। कहते हैं ना कि एक बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है, और आज सुनीता देवी ने भी साबित कर दिया कि सिमरन की सबसे अच्छी दोस्त वही है और वे हमेशा रहेंगी। उन्होंने उसके संघर्ष में उसका साथ दिया, उसके लिए उन्हें नमन करती हूँ। और अब हम बात करने वाले हैं हमारी पुस्तक की नायिका सिमरन से। सिमरन, तुम अपने बारे में कुछ कहो। नमस्कार। दिल्ली में अपने माँ-जी व पिताजी के साथ जब मैं छोटी सी थी, मुझे आज भी याद आता है दिल्ली के शिवानंद पब्लिक स्कूल हरिनगर आश्रम का वह स्कूल, जहाँ मैं नर्सरी से दूसरे तक की पढ़ी थी। एक रोज जब मैं घर आई, अरे मामा, ये सारा सामान क्यों बांध रही हो? बेटा, हम लोग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? गांव, तुम्हारी दादी के पास। गए तो थे छुट्टियों में। हाँ, लेकिन इस बार वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्यों, तुम्हें दिल्ली अच्छा लगता है क्या? हाँ। क्यों, क्या है यहाँ पे? मेरा सिर घूमता है, उल्टी होती है गाड़ी में। तो हम दवाई रख लेंगे अपने साथ। माँ, यहाँ मेरे दोस्त हैं, स्कूल की आंटी इतनी अच्छी है, और पड़ोस वाले अंकल का डॉगी भी बहुत प्यारा है। और उनके घर रिंकी और पिंकी के साथ खेलना भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बेटा, हम क्या रुक नहीं सकते? नहीं बेटा। अरे क्या बात हो रही है सिमरन के साथ? सिमरन उदास है, उसे गांव नहीं जाना। अरे अकेली थोड़ी ना है सिमरन, और भी तो है सिमरन के साथ। हाँ, उसके खिलौने और उसकी बुरी आंखों वाली गुड़िया भी तो है। हाँ, और वहाँ पे दादी की शांति और गौरा गाय, वो भी तो है। और इसके पड़ोस के मुन्ना और रिंकी भी तो है। हाँ, देखो सब है वहाँ पे। अब तो चलोगी ना? तुम्हारे पापा, मैं सब जाएंगे, पापा की गाड़ी भी। ठीक है, फिर तो चलो। सिमरन, ये देखो। अरे ये कौन लाया? कौन लाया मतलब? तुम्हारे पापा लाए अभी? मेरी प्यारी माँ। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। दीदी दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। अब रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ? बताओ ना दीदी। माँ जी जल्दी आओ, दीदी रो रही है। रो रही है? तुम्हारी बुआ भी बोल रही थी कि वो तुम्हारी बड़ी बहन छुप छुप कर रोती रहती है। तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। जी माँ जी। अरे क्या हुआ? आपने कुछ ध्यान दिया? हमारी बेटी सिमरन बेचारी सूख के कितनी काटा होती जा रही है।
हाँ, ठीक कह रही हो। सिमरन के आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। बेचारी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में भी घाव बन गए हैं। ये घाव फफोले बनकर बाद में कील की तरह चुभने लगते हैं। हम कल ही दिखा लाते हैं सिमरन को दिल्ली एम्स। जी। हम पिछली बार भी आए थे। हमने ये सारे टेस्ट करवाए थे। हाँ, तब तो सब नॉर्मल बताया था। कल लिए सैंपल्स का जाने क्या होगा। सिस्टर, कब तक पता चलेगा रिपोर्ट का? बस डॉक्टर आने ही वाले होंगे। लीजिए, डॉक्टर आ गई। हेलो डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते अंकल। सिस्टर, सिमरन को लेकर कैबिन में जाओ, तब तक मैं पेरेंट्स को ब्रीफ करता हूँ। ओके सर। देखिए, पता चला है सिमरन को ये बीमारी फंगस की वजह से हुई है, जो हजारों में से एक को होती है। हाय राम, कैसे भाग फूटे। अरे घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमारे 11 डॉक्टर्स के बोर्ड ने सिमरन के केस की स्टडी की है। उसकी एक्सरे, ब्लड, स्कैन, एमआरआई सारी जांचें नॉर्मल आई है। ओह, सिमरन तो नर्स के साथ गई है। सिस्टर, सिमरन को लेकर आना। ओके सर। चलो सिमरन बेटा। दवाइयां लेनी पड़ेगी और गांव में ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। अच्छा, इंजेक्शन तो नहीं है ना आपके? अरे, जब सिमरन को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? पिछली बार तो बहुत खून निकाल लिया था बेचारी का, जांच के बहाने। अरे माँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बता तो चुका हूँ पहले भी। विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी एक अनजान, कभी ना ठीक होने वाली न्यूरोमोटर डिजीज से ग्रस्त थे। वे सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हुए थे, न कि मानसिक रूप से। पर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। उन्हें भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और अपनी बेटी लूसी हॉकिंग के साथ बच्चों की किताबों की सीरीज भी लिखी है। जी डॉक्टर साहब। और आपको पता है, एक राजनीतिक भी थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगस्त 1921 में वे कमर के नीचे से पूरी तरह अपाहिज हो गए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म नहीं होने दिया। बैसाखियों के सहारे चलकर आखिर लेग आयरन की मदद से उन्हें चलने में कामयाबी मिल गई और वे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति एक बार नहीं, 1933 से 1945 तक, बल्कि 4 बार चुने गए। उनकी मृत्यु के बाद संविधान में यह संशोधन किया गया कि कोई भी राष्ट्रपति पद पर 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता। आज भी उन जैसे अद्भुत राष्ट्रपति की लगन, कार्यकुशलता और नेतृत्व की बात पहले होती है और अपंगता की बाद में। जी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस मुसीबत की घड़ी में बड़े धीरज के साथ सिमरन का साथ देना है और ये सारी कैप्सूल, टैबलेट, सिरप पर्चे के मुताबिक समय समय पर देते रहना। सब ठीक हो जाएगा। जी, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर सिमरन। थैंक यू डॉक्टर। दोनों एक जैसी दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं।
साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट से दीपा पंत हैं और क्लस्टर की इस प्रतियोगिता में सभी का तहे दिल से स्वागत। लदियासू से रघुवीर सिंह बटौला, गैरसेमा से जगदीश बड़ौनी, कोटभरधार से लखपत सिंह नेंगवाल और मधुसूदन सेमवाल के साथ अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं का अभिनंदन। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद हमने जो सुलेख यानी अच्छी राइटिंग्स की प्रतियोगिता करवाई थी, उसका रिजल्ट अन्य दो साथियों की मदद से तैयार हो चुका है। तो इससे पहले कि मैं रिजल्ट्स की घोषणा करूं, एक अंताक्षरी की प्रतियोगिता हो जाए बच्चों। यस मैडम। यस मैम। शुरुआत करते हैं शाश्वत से। मेरे आबाद रहे तू, याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। बहुत अच्छे शाश्वत, बहुत बढ़िया सृष्टि तुम गाओ। गाओ बेटा। सृष्टि बेटा गाओ, ऐसे मत देखो। शायद किसी वजह से सृष्टि नहीं गा पा रही है। कोई और बात नहीं। मुझे लगता है सृष्टि अभी घबराई हुई है, बाद में गवाते हैं उससे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड अनमोल बेटा, कीप इट अप। बहुत अच्छे अनमोल, बहुत बढ़िया। शाबाश अनमोल। अब निखिल तुम गाओ। निखिल गाओ बेटा। नौ से नहीं आता। कोई बात नहीं निखिल, तुम जो तुम्हें गाना आता है तुम उसे से गाओ। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। ये देश वीर जवानों का, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। ये देश वीर जवानों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया निखिल बेटा। अब सिमरन तुम गाओ। गाओ हाँ से तो कोई गाना आता ही नहीं हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको जो गाना आता है आप उसी से गाओ। गाओ बेटा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति और उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत जब अच्छे। तक अंताक्षरी का रिजल्ट तैयार होता है, मैं कल कोई सुलेख प्रतियोगिता के रिजल्ट्स की घोषणा कर देती हूँ। तो कंसोलेशन प्राइज मिला है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मवान गांव और उद्यान गांव के बच्चों को। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा। शाबाश बच्चों। तीसरा स्थान मिला है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जागधार की सृष्टि को। बहुत बढ़िया सृष्टि। बराबर अंक होने की वजह से दूसरा स्थान दो लोगों को मिला है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैन कंधार के कबीर को और सिलगांव के निखिल को। अरे वाह। और पहला पुरस्कार मिला है सिमरन को। बहुत बढ़िया सिमरन बेटा। बहुत बढ़िया सिमरन। अच्छे सिमरन। अरे इस बीच मेरे पास अंताक्षरी के रिजल्ट्स भी आ गए हैं।
तो आप लोग बता सकते हो इसमें कौन सी टीम जीती होगी? एनी गेस? सुलेख और अंताक्षरी दोनों ही प्रतियोगिताओं की विजेता रही है बनौली की सिमरन। वेरी ये तुम्हारा बहुत अच्छी बिटिया। ये तुम्हारा पुरस्कार। धन्यवाद मैम। इसके लिए मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनौली की प्रधानाध्यापिका सरोजनी नौटियाल और शिक्षिका कादम्बरी भट्ट को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सिमरन बेटा, तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी में अगर आप जैसी शिक्षिका, मेरे माँ जी, पिताजी, बुआ व दादी ना होते तो शायद ही मैं ये सब करने की ताकत जुटा पाती। आप सब लोगों की मदद से ये सब कुछ हो पाया है। आप सब मेरी ताकत हैं। आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके कारण ये सम्मान मिल रहा है आज। बस इतना ही। बधाई हो सिमरन। बहुत बहुत बधाई हो सिमरन बेटा। बच्चों, अब आप लोग बहुत अपने बढ़िया। घर जा सकते हो। धन्यवाद मैम। चलिए उधर है मेरी गाड़ी, चलिए बेटा, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। बाय। बाय मैम। दादी दादी, माँ दादी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? बस कुछ मत पूछो माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, दीदी आज अंताक्षरी में फर्स्ट आई है और दीदी को सुलेख में भी इनाम मिला है। ये देखो मैडम। शाबाश मेरी बेटी, अब पता चला कि तू क्यों इतनी जिद कर रही थी इतनी दूर जाने के लिए। हूँ, पर दादी कहाँ है? दादी दादी। तेरी दादी पड़ोस में तेरी बुआ के साथ गई हैं, आ जाएंगी। अरे दादी को तो बुआ के साथ अभी जाना था, खुश जाएंगी वो भी ये मेडल और सर्टिफिकेट देखकर। दीदी दीदी, ये मेडल और सर्टिफिकेट कितने सुंदर हैं, हम छू के देख ले। दीदी दीदी, सर्टिफिकेट कितना सुंदर है, हम छू के देख लें। हाँ हाँ दीपेश्वर भावना, ये लो। अरे वाह दीदी, ये कितने सुंदर है। ये दीदी को अंताक्षरी के लिए मिला है, ये दीदी को सुलेख के लिए मिला है। वाह मेरी बेटी, ये सब मेरी सिमरन बिटिया की मेहनत का फल है। हमारी सिमरन दीदी की राइटिंग तो बहुत सुंदर है। इन सब के पीछे मेरा घर आज तो मैं परिवार है। अपनी आप सब थे मेरे साथ, तभी मुझे ताकत मिली और कुछ कर पाई हूँ मैं। आज तो मैं अपनी सिमरन बिटिया का मनपसंद पकवान बनाऊंगी। ये आज तो मजा मेरी प्यार की माँ। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ। कहाँ हो? अभी मसूरी हूँ, टूरिस्ट को नैनीताल ले जा रहा हूँ। अच्छा, सिमरन ने ना स्कूल में। हेलो। अरे क्या हुआ सिमरन बेटा को? रुको रुको, गाड़ी किराने लगाता हूँ। ठीक तो है ना हमारी सिमरन बेटा? लो, खुद ही बात कर लो। हेलो सिमरन बेटा, ठीक तो है ना तू? मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, संगीत और अंताक्षरी में। मैडम ने बहुत तारीफ की मेरी। मुझे मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है पिताजी। उफ, तेरी माँ ने तो डरा ही दिया था ऐसे क्या कि बधाई हो बेटा। बता इस खुशी में तेरे लिए क्या लाऊं? सिर्फ आप और कुछ नहीं। ठीक है, लौट के आता हूँ, जल्दी बताना अपने मनपसंद का कुछ। सिर्फ आप आ जाओ पिताजी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आता हूँ बेटा, बाय।
अपनी तकलीफ के कारण 8वीं कक्षा के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। 30 मई 2012 का वो दिन, पिताजी यात्रा सीजन के लिए गाड़ी लेकर गांव से बाहर गए थे। मैं अपने घावों के दर्द से झटपटा रही थी। मेरी बिगड़ती हालत देखकर घर परिवार और गांव के लोग रो रहे थे। पिताजी को बुलवाया गया। वो मुझे कांची कामकोटी धर्मार्थ अस्पताल ले गए, जहाँ दवाओं के उपचार और प्राकृतिक आहार से मुझे बड़ा आराम मिला। शुरू में लाठी के और बाद में बिना लाठी के मैंने चलना शुरू कर दिया। जब मेरी स्थिति कुछ सुधरी तो 10वीं व 11वीं की परीक्षा मैं प्राइवेट ही दे पाई और अब 12वीं की परीक्षा दूंगी। अपनी महंगी दवाइयों का खर्चा निकालने के लिए घर परिवार और पिताजी की मदद से मैंने गांव में एक दुकान भी खोली। मेरी तकलीफ में माँ जी, पिताजी और डॉक्टर गीता नौटियाल मैम का साथ किसी इलाज से कम नहीं था। उनकी ताकत व प्यार से ही लिख पाई हूँ यह किताब, हौसले की जीत। धन्यवाद। धन्यवाद सिमरन, तुम्हारे संघर्ष को हम बखूबी समझते हैं और इस वेबिनार को इन चंद लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगी कि सिमरन एक ऐसी बच्ची है जिसके पांव पहाड़ की पगडंडियों में बिगड़ते थे, हिलते थे और आज वह उस पहाड़ को लांघ जाने का हौसला रखती है। मैं ऐसी सिमरन को नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वेबिनार में जुड़े। 22 नवंबर 2020 को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तथा श्री कम्युनिकेशन की संयुक्त पहल पर सिमरन की पुस्तक हौसले की जीत के विमोचन के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए के प्रचार के लिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल करीब 2000 से अधिक लोगों को लिंक और ब्रोशर शेयर किया था। डॉक्टर सुवर्ण रावत, जो कि कला दर्पण के फाउंडर मेंबर हैं, उन्हें भी यह लिंक शेयर किया गया था। उनका कहना है कि वे पहले ऑनलाइन इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, लेकिन जब बाद में उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा तो वे सिमरन के लेखन कौशल और सिमरन के हौसले की इस जीत से काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने मुझसे संपर्क साधकर सिमरन की जीवन यात्रा की जानकारियां जुटाई और इस पर स्क्रिप्ट लिखी है। उनके साथ जुड़े बच्चों ने 2 महीने के अथक प्रयास के बाद आज जो ये ऑनलाइन नाटक प्रसारित हो रहा है उसकी तैयारी की है। मैं कला दर्पण के सभी साथियों और इन सभी बाल कलाकारों को इस आयोजन के लिए बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। कला दर्पण की ऑनलाइन नाट्य प्रस्तुति का समापन यहीं पे होता है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी मीनाक्षी बेस्ट, आर्टिस्टिक डायरेक्टर डॉक्टर सुवर्ण रावत और अनिल सिंह मखलोगा हमारे प्रेसिडेंट, जो कि आप सभी के समक्ष प्रकट होंगे और आपके साथ अनुवाद करेंगे। जो आज प्रस्तुति आप लोगों ने देखी है, ये पिछले 1-1.5 महीने में डॉक्टर सुवर्ण रावत और हम सब लोगों ने मिलके बच्चों के साथ काफी मेहनत, जो शायद दिखे, आप लोगों ने पसंद भी किया है। मैंने काफी कमेंट देखे, तो ये काफी मेहनत भरा काम था, क्योंकि कोविड के समय में कोई आमने सामने या स्टेज पर प्रस्तुति होना तो संभव नहीं था। बच्चों ने अपने अपने घर में, जिसमें एक जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ बच्चे सुदूर पहाड़ से हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से हैं, ये सब बहुत दूर दूर जगह स्थान से हमारे साथ जुड़े हैं
और काफी लंबे अथक प्रयास के बाद हम इस स्थिति पर पहुंचे कि इस लाइव प्ले को आप लोगों को दिखा पाए। डॉक्टर सुवर्ण रावत की जो मेहनत है, उन्होंने सिमरन के जीवन से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्हें लगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर इस बच्चे की कहानी को हमें सब तक पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर सुवर्ण रावत कुछ अनुभव बताएंगे इस प्ले को डेवलप करने के दौरान, किस किस तरह की चीजें बीच में कुछ ऐसी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हो जो आप शेयर करें बच्चों के साथ, आपके अनुभव। जैसे ये वेबिनार अभी उन्होंने हमारे जो गंगा स्नोरा थपलियाल जी ने भी बोला है अपने व्यक्तित्व में कि ये वेबिनार देखने के बाद मुझे लगा ये, और जैसा कि हम सब एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो भी लोग हैं, हम लोगों ने ये बात भी की, तो तभी से जब से ये वेबिनार देखा, पहले हम लोग वीकली, फिर वीकली, और फिर ऑल्टरनेट डेज, और फिर हमारे ये जो आपस में बच्चों के साथ जो मिलना था ये निरंतर रहा, और टाइमिंग का भी यही रहा, पहले 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा तक जो है। तो बेसिकली इट वाज टीम वर्क। ये सारा जो भी हमें गंगा स्नोरा थपलियाल जी से सजेशन या जो फैक्ट्स मिलते थे, बच्चे ऑनलाइन में जो भी जिस तरह से अपनी समझ के बलबूते पे वो करते थे, तो ये एक तरह से एक प्रक्रिया रही है। और जैसे जैसे ये लोग ऑनलाइन करते रहे अलग अलग वर्कआउट्स रूम में, और वैसे वैसे ये एक आलेख का भी खाका जो है ना वो कंपाइल होता रहा, और जो कुछ भी दर्शकों के सामने आज ये कर पाए हैं, तो ये एक हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास था, एक कलेक्टिव वर्क था, एक टीम वर्क था, जैसा हम अतीत में भी करते आए हैं। कला दर्पण, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे दिल्ली हो। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी सवाल या कमेंट्स हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं, अगर हम उनको रिस्पॉन्ड करें, और हमारे दो साथी जो पता नहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी के वो भी अगर हैं यहाँ पे, तो वी कैन कंटिन्यू इट। अभी जुड़ नहीं पाए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी, अगर वो लोग जुड़ते हैं तो। अनिल जी अगर इस बीच में कुछ कहना चाहें। हाँ, तो जब तक वो जुड़ते हैं, हम जो जो सवाल आ रखे हैं उनका आंसर करने का प्रयास करें। जी सर। और तो मीनाक्षी जी, आप उन सवाल को एक एक करके जी सर, जी किस बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखती हूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार आपको, आप भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए स्क्रीन पर। हाँ, धन्यवाद तुम्हारा भी। हमने अभी जो प्ले किया आपने देखा, कैसा लगा आपको? हाँ, अब बीच में देखा मैंने, वो अच्छा बच्चों ने अच्छा काम किया हुआ है। जी जी जी। और स्वर्ण जी की मेहनत। आपको आश्चर्य होगा, इसमें से एक बच्चा तो इतनी दूर से जुड़ा था, सुदूर उत्तराखंड से। तो उस बच्चे के साथ में बेचारे का नेटवर्क का और बहुत सारे इशू रहते थे, तो हम ये चाहते थे कि ये कैसे हो पाएगा, पर ईश्वर की कृपा है और जो भी मेहनत बच्चों ने की है सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा लगा। मैं अधिकतर कमेंट्स जो इसमें देख रही हूँ, सभी लोग बधाई दे रहे हैं कला दर्पण को और डॉक्टर सुवर्ण रावत को, जो उन्होंने इसमें काम किया है, और हमारा जो भी बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सबको वो बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न किसी पार्टिसिपेंट बच्चे का या किसी का हो तो वो जरूर डालें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें।
हाँ, मीनाक्षी मैडम ने जैसा अभी बोला, हेलो। हाँ हाँ स्वर्ण जी। हाँ हाँ, कि सिर्फ एक बच्चा जुड़ा है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इधर रुद्रप्रयाग से, देहरादून से, आपके उत्तरकाशी से, बहुत रूरल एरिया से, और दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे रहे हैं, जैसे राजस्थान से है, दिल्ली से है, और भी स्टेट्स से। तो ऑनलाइन में ये एक खास बात रहती है कि तमाम अलग अलग स्टेट्स के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत बेहतरीन हो पाता है। अदरवाइज वो सीमित हो जाता है, जहाँ भी हम जब रियल वर्ल्ड में इस तरह का काम जब करते हैं एक प्रक्रिया के तहत, तो ये एक तमाम अलग अलग स्टेट्स के बच्चों का था, खासतौर से मैदानी और पहाड़ से जुड़े हुए बच्चों को। That's it. एक बहुत बढ़िया। जी है, वो कह रही हैं कला दर्पण सैल्यूट फॉर योर वेरी स्पेशल डे। एंड नरेंद्र रौथान जी हैं, उन्होंने कहा है बहुत बढ़िया नाटक, उनको पसंद आया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमको बधाई देने के लिए। अरुण कुपसाल जी हैं, उन्होंने भी बच्चों को बधाई दी है और कला दर्पण की टीम को भी बधाई दी है, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं चाहती थी कोई बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अगर वो कोई प्रश्न लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विकास मैथानी जी लिख रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ है सुवर्ण भाई? उनको ये आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह ये संभव हो पाया है कि आपने इतने दूर दूर से जोड़ के और ये नाटक कर पाए हैं। तो इस बारे में तो डॉक्टर सुवर्ण रावत ही बता सकते हैं कि ये कैसे संभव कर पाए हैं वो। हाँ, विकास मैथानी का ये सवाल है कि कैसे संभव हो पाया, यही कह रहे हैं ना आप मीनाक्षी मैडम? जी सर, जी सर। हाँ, पहले तो विकास मैथानी एक ऐसी शख्सियत है कला दर्पण की। जब हम लोगों ने कला दर्पण की स्थापना की थी सुदूर उत्तरकाशी में, जहाँ पे गंगा और जमुना का उद्गम है, तो वो हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर रहे हैं कला दर्पण के। तो वही विकास मैथानी जो जज्बा उस दौर में आप लोगों का रहता था, वही जज्बा इन बच्चों के अंदर दिखा और इन्होंने वो साबित भी किया। फर्क सिर्फ इतना था कि वो हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में किया था और ये वर्चुअल वर्ल्ड में है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी टीम बड़ी पुख्ता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प है और बच्चों को विकास मैथानी हम मैक्सिमम स्पेस देते हैं, मैक्सिमम टाइम देते हैं और मैक्सिमम उनको करने के लिए मोटिवेट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि बच्चे मिरेकल, चमत्कार कर सकते हैं। और ये जो बाधाएं हैं और ये सारी जो कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में एक संभावनाएं की रहती हैं, वो दूर हो जाती है। तो वही है पैशन। विकास मैथानी, मैं आपका सवाल का जवाब शायद दे पाया। सुवर्ण जी, एक बच्ची है चेतना जो इसमें एंकर बनी थी, वो तो उसने लिखा है कि मैं सबको कैसा लगा हर एक पर जानदार था, क्या हम जानना चाहेंगे। पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे पास आई है, जो गंगा अस्नोरा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सिमरन ने भी इस प्रस्तुति को देखा है। सिमरन को बालिका दिवस पर खूबसूरत उपहार कला दर्पण की ओर से। वाह, क्या बात है। हाँ जी, ये तो अरे महावीर रवाल्टा जी भी जुड़ रहे थे। हाँ। नमस्कार। नमस्कार महावीर रवाल्टा जी। महावीर रवाल्टा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, अनम्यूट कर दीजिए महावीर रवाल्टा जी, आवाज आ रही है? नहीं, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जब आप कंटिन्यू रखो, जब वो सुन पाएंगे फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं मीनाक्षी मैडम जी सर, ये जो आपने ये बात कही है कि एक उपहार है, तो
वाकई में एक बेहतरीन उपहार कला दर्पण संस्था की ओर से जो है वो मान रही हैं, तो इसका मतलब हमारी सार्थकता रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष अनिल मखलोगा जी और महासचिव मीनाक्षी जी, तो ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये राकेश बत्रा जी हैं जो कहते हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स को बाय नेम जानना चाहेंगे। तो राकेश बत्रा जी से अनुरोध है कि वो अंत तक जुड़े रहें। हम आखिर में जरूर सभी बच्चों का आपसे नाम आपसे शेयर करेंगे, और अगर आप अंत तक हमारे साथ रहेंगे तो जरूर जान पाएंगे। जी जी, जुड़े हैं वो आखिर में जब हमारा ये इंटरेक्शन होना खत्म हो जाएगा तो वो भी पता लग जाएगा। ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कृतज्ञ बत्रा के ये घर परिवार से हैं, जिन्होंने डॉक्टर गीता नौटियाल का रोल किया था। हेमंत चौकियाल जी हैं, वो कह रहे हैं इतने कम समय में सिमरन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपने इकट्ठी की, उनको ये लाजवाब लगा। तो इसमें तो एक तो वो वेबिनार जो नवंबर में हुआ था, दूसरा ये हमारे जो रीजनल रिपोर्टर की जो संपादक हैं गंगा स्नोड़ा थपलियाल, ये उनकी मदद से भी संभव हो पाया। आप देखिए और कोई सवाल इस तरह के रह गए जितना तो लोगों ने तारीफ और बधाई के भी मैसेज किए हैं। शाश्वत सिंह हैं, वो कह रहे हैं मुझे कला दर्पण ने ये मौका दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शाश्वत तो जो जब सिमरन को गांव से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जब दिल्ली ले जाते हैं, जो डॉक्टर का बहुत अच्छा अभिनय किया, ये जयपुर राजस्थान से हैं, तो ही डन फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा। तो डेफिनेटली बच्चों की जिन्होंने एक्ट किया है उनकी बहुत ही तारीफ लोग कर रहे हैं, तो हम उन्हीं सभी बच्चों को बधाई देते हैं, नाटक के पार्टिसिपेंट्स को। जो महावीर रमाल्टा जी कुछ कह रहे हैं शायद। महावीर रमाल्टा जी आप सुन पा रहे हैं? महावीर आवाज आ रही है? महावीर जी हेलो। आ रही जी। हाँ जी। हाँ। तो बड़ी देर से आप एक मूव आ गया हूँ मैं। जी। ग्रेट। अब हमारे जी नमस्कार रमाल्टा जी। नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगे महावीर जी? जी, ये एक सुखद अनुभव है, और जो कला दर्पण की जो समृद्ध रंगकर्म की जो यात्रा रही है, वो ऐसे विषम परिस्थितियों में कला दर्पण ने वो कर दिखाया कि जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये अंधेरे में एक रोशनी की तरह प्रयास है, और इसके लिए विशेष तौर से डॉक्टर सुवर्ण राव जी और उनके सहयोगी जो तमाम तकनीकी पक्ष को भी देख रहे हैं, उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल राष्ट्रीय राजधानी अपितु सुदूर क्षेत्र के बच्चों को भी इससे जोड़ा, और सिमरन को लेकर के जो काम हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। पुनः बधाई उन तमाम बच्चों को जिन्होंने ये जो नेट है उसके असुविधा को झेलते हुए और सुदूर क्षेत्रों में जो तमाम तरह की परेशानी रहती है उसको सहते हुए बड़े एक लगातार मनोयोग से इस कार्य को अंजाम दिया। तो पुनः वो सभी भी बधाई के पात्र हैं, और उनके जो अभिभावक जन हैं उन लोगों का जो सहयोग मिला उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ, और आभारी गंगा जी के भी प्रति की हमारे तुरंत एक मांग पर, एक इशारे पर उन्होंने ये जो पुस्तक है वो तुरंत ही सुलभ करवाई, और मैं उसे दिल्ली तक पहुंचाने में सफल रहा। तो फिर ये निदेशक महोदय जी का बहुत बहुत आभार और उनको बधाई की इतनी सुंदर प्रस्तुति इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दे सके। पुनः धन्यवाद। नमस्कार।
सर ये जो है शिवांशी, आप सभी का शुक्रिया मैसेज कर रही हैं, जो कि इस नाटक में पात्र रही हैं, और सिमरन का उन्होंने रोल भी किया। और साथ में एक जो मैसेज आया है मेरे पास, मैं देख रही हूँ, इनका नाम है सुमन चौबे। वो कह रही हैं कला दर्पण के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बच्चा है, उन्होंने मैसेज किया है, मैं कला दर्पण के साथ काम और भी करना चाहूंगी। दिस इज सुमन चौबे। जो सुमन चौबे है वो उनकी मम्मी हैं, जो इसमें छोटी वाली सिमरन बनी थी। असल में 3 सिमरन थी, तो जो सबसे जो दिल्ली में और फिर एम्स में आती है, और उनकी जो बड़ी दीदी जिन्होंने सुनीता का रोल किया है, अन्वेषा, तो ये आयशा और अन्वेषा की मम्मी हैं। थैंक यू। जी सर। तो सिमरन नाटक सिमरन के जीवन को नई दिशा देगा, ऐसा गंगा असनोरा जी का कहना है। वो शायद देख रही हैं प्रोग्राम अभी हम लोग के साथ में। और राजेश्वर उनियाल जी भी बधाई भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह मखलोगा, उन्होंने भी नाटक को देखा है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि कुछ ऐसा रहा कि वो जो हमारी प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया में इतना ज्यादा बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेड सर्कमस्टांसेस, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ताजा ताजा जो प्रतिक्रिया है वो क्या रही है। ये तो बहुत ही अचंभित करने वाला प्ले हमें लगा। किस तरीके से सुंदर ढंग से ये सिमरन के जो जीवन पे आधारित श्रीमती गंगा असनोरा थपलियाल जी ने जो पुस्तक लिखी, उसको आपने ऑनलाइन जो है मंचन कितने। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, उन्होंने पब्लिश की है हाँ किताब, ठीक, जो है उस लड़की ने लिखी है, सिमरन ने, हौसले की सिमरन तो बहुत अच्छा। तो publisher। सिमरन हाँ की लिखी हुई, और जो गंगा असनोरा थपलियाल जी ने जो पब्लिश की है, उसको आपने रंगमंच के जरिए, और वो भी जो है ऑनलाइन, कितना विकट ये चैलेंज होता है ऑनलाइन किसी भी प्रस्तुति को। जैसे रमाटा जी ने बोला, ये अंधेरे में नई रोशनी की तरह है। तो बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। और जो जैसे हम लाइव प्ले हमारा ग्रुप पहले करा करता था, तो वो कमी को आपने बहुत हद तक दूर किया है, जो करंट परिस्थिति है कोविड के चलते। तो बहुत ही आपने एक उम्मीद दिखाई है कि कैसे हमारा ग्रुप पहले की भांति अच्छे अच्छे प्ले और ये पावरफुल सोशल थीम्स पे आधारित प्ले करता रहे आगे। ये प्रेरणा देगा ना सिर्फ आपको, हम सबको और हमारे दर्शकों को, और उनका सहयोग हमें भरपूर मिलता रहेगा आने वाले समय में। तो सुवर्ण जी, आप इस सब का श्रेय खासकर विशेषकर आप ही को जाता है। नहीं, सारे लोग हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कला दर्पण, और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, और जो तमाम जो दूसरे जो सहयोग मिले हैं। यस मीनाक्षी मैडम, कंटिन्यू प्लीज। सर मैं वही देख रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मैसेज, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ज्यादातर बच्चे ही लिख रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा, हम फिर से सब साथ काम आपके साथ काम करना चाहेंगे। और गंगा असनोरा जी भी बार बार मैसेज कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है। और जीवन यात्रा में शामिल रहे सभी लोगों के चरित्र को बच्चों ने बखूबी निभाया, ऐसा उनका मानना है। और सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके मैसेज इसलिए बार बार पढ़ रही हूँ कि शी इज द लेडी जो हम लोगों को कनेक्ट कर पाई सिमरन के साथ में। तो शी इज द ब्रिज बिटवीन सिमरन एंड द कला दर्पण। बिना इस सेतु के ये संभव नहीं था। सही कह रही हैं आप। और वो क्योंकि लगातार जुड़ी हुई हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने रिएक्शंस जो हैं बराबर लिख रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। राजीव लोहान जी ने लिखा है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कला दर्पण के माध्यम से प्ले किया है, और दूसरे बच्चों को भी समझने का प्रयास किया है। श्रेयांश बहुत खुश है
कला दर्पण को टीम और स्वर्ण सर जी को दिल से अभिवादन। ये जी ये 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 थिएटर हम उसके फादर हैं शायद ये। ये एल्कॉन पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पे ये थिएटर टीचर हैं। जी तो श्रेयांश जिसने वीर सिंह का रोल किया है उनके फादर हैं। तो जी बिना पेरेंट्स और घर परिवार के तो ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू। चेतना बोल रही हैं कि मुझे इतना बढ़िया मौका मिला, आओ सभी का धन्यवाद। मैं जरूर आप सभी के साथ काम करना चाहूंगी। इस तरह का मैसेज चेतना कर रही हैं। चेतना जो गंगा स्नोरा थपलियाल का जो रोल था जो होस्ट का वेबिनार में, वो जी उनकी जी डॉटर ने ही किया, चेतना थपलियाल ने। तो ये भी अपने आप में एक कैसा अनुभव रहा होगा कि बेटी ने पहले माँ को ऑब्जर्व किया वेबिनार में, और फिर जब हमने ऑनलाइन ये प्ले के रूप में किया तो माँ जो है बेटी को ऑब्जर्व कर रही है, अपना रिफ्लेक्शन देख रही है उस मिरर में, उस दर्पण में, उस आईने में। नीलम राजौरिया जी बोल रही हैं कि कला दर्पण को कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं हम अपने बच्चों को। तो ये तो आप जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग हैं, हमारे अनिल जी हैं, आप हैं, आप लोग बखूबी बता सकते हैं। हाँ, कला दर्पण तो हमेशा वेलकम करता है, जो भी कला दर्पण के साथ जुड़ना चाहे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे लिंक्स हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के कोई भी प्रोजेक्ट के साथ अगर संभव होगा तो जरूर जुड़ सकते हैं। इसमें तमाम ऐसे कला दर्पण के साथी हैं हमारे, जो हमारे उत्तरकाशी और दिल्ली से, जिनके कमेंट्स आ रहे थे, जिनकी शुभकामनाएं आ रही थी, उन बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया इन सभी का। जी तो हमारे साथ केसी पंजी नहीं जुड़ पाए ना शायद। केसी पंजी वॉच तो कर रहे हैं वो, पर वो जुड़े नहीं है हमारे नहीं, जूम में वो उनको जूम में नहीं जुड़ पाए हैं। मुझे सही से पता नहीं है उसका रीजन क्या है, पर वो जुड़े हुए हैं, उनके मैसेज तो मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें। और एक में, क्योंकि हम लोग अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमको, तो सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कला दर्पण को जिस भी तरह का सहयोग कर सकें जरूर करें, ताकि भविष्य में भी हम अपने प्रोजेक्ट्स को आप लोगों के सामने ला सकें, और समाज में जो भी छोटा मोटा योगदान हमारी तरफ से हो सकेगा हम भरपूर कोशिश करेंगे करने की। और मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अनिल जी कुछ धन्यवाद देना चाहें, जो लोग भी जुड़े हैं इसमें हमारे साथ, या जिन लोगों ने भी काम किया है उन सबको कुछ कहना चाहें। और गंगा स्नोरा जी का एक और लास्ट मैसेज मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है, कला दर्पण ने मेरी बेटी की ओर से मुझे यादगार उपहार दिलवाया आज के दिन। सर अनिल जी। तो सर्वप्रथम सबसे पहले एक बार दोबारा से सभी लोगों का, सभी दर्शकों का और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर स्वर्ण रावत जी ने महावीर रवाटा जी के सहयोग से और सिमरन और गंगा स्नोरा जी के सहयोग से जो ये प्ले करने का आइडिया कंसीव किया, तो ये बहुत ही सुखद हमारे लिए, कला दर्पण एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। हम हमेशा, हमारा ग्रुप इसी चीज के लिए जाना जाता है। इतने सालों से, 33 वर्षों से लगातार कला दर्पण सोशल इश्यूज को किस तरह से हम पावरफुली सोसाइटी में काम कर सकते हैं, रंगमंच के माध्यम से हम कैसे उसको रख सकते हैं, जिससे कि एक सकारात्मक बदलाव सोसाइटी में आए, उन इश्यूज के बारे में लोगों की संवेदना बने और लोग जो है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हर अपने अपने छोटे प्रयास के साथ में जुड़े।
ये कला दर्पण का निरंतर प्रयास रहा है। और ये नाटक जो स्वर्ण जी के डायरेक्टरशिप में हमने किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्ण तरीके से सफल रहा है। और सभी दर्शकों को जरूर इसमें आनंद आया होगा और अनुभूति हुई होगी कि कैसे गर्ल चाइल्ड के इस विशेष दिवस पर कैसे एक प्रेरणा ली जा सकती है सिमरन की इस अनुभव से, इस कहानी से। ये जो प्ले है, ये जो कहानी है, ना सिर्फ ये एक सिमरन की कहानी है, अब सैकड़ों इस तरह से सिमरन की बेटियां, जो सिमरन तरह की बेटियां हैं, उनकी अलग अलग कहानियां हैं, उन सब को हमें महसूस करवाने में ये प्रेरित करती है। और कैसे हम अपने गर्ल्स को, अपनी बेटियों को बराबर का दर्जा दें समाज में, कैसे हम आगे बढ़ें, उसके लिए हमें प्रेरित करती हैं। मैं रिफ्लेक्ट बैक करके सोच रहा था कि बेटियां यानी कि पिता का अभिमान, माँ का गर्व, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका दूसरा पहलू ये भी हो गया है कि बेटियां यानी कि बेटों से कमजोर, परिवार में कम महत्वपूर्ण। तो ये कुछ विकृत सोच समाज में पनपती रहती है। उस पे ये हमारा प्ले जो है उस सोच को बदलने की तरफ एक प्रयास है। तो बेटियों की संख्या हम देखते हैं लगातार बेटों से कम होती है। सरकार भी उसमें बहुत प्रयास करती है। बेटी बचाओ कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत सरकार ने प्रभावी ढंग से करी है। तो हमारा ये जो आज का प्ले है उसमें एक विशेष इम्पैक्ट क्रिएट करने की तरफ जरूर एक सफल कदम है, ऐसा मैं मजबूती से महसूस करता हूँ। बेटी के बारे में एक मैं कहना चाहूंगा, रिश्तों के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है, रिश्तों के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है। बिटिया कुछ कुछ बोल रही है, पूरे घर में डोल रही है, हर एक जीवन में खुशियों की मिश्री घोल रही है। रिश्तों के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है, बिटिया कुछ कुछ बोल रही है, पूरे घर में डोल रही है। मैं भी एक बिटिया का बाप हूं, तो महसूस ये रोज ही करता हूँ। तो इसके साथ ही मैं कि ये रीलेम एक्सटी कौन जुड़ पाए हैं? ये पंजी तो नहीं गई? जी सर, हमारे उसमें जी किसी और नाम से पंजी तो नहीं जुड़े हैं अभी? अभी मैं ठीक से कह नहीं सकती कौन है गेस्ट, अगर वो वीडियो खोलेंगे तो पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस कंटिन्यू अनिल जी। हाँ पंत जी है सर, पंत जी हैं। जी जी नमस्कार पंत जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सॉरी मैं सुन पा रहा था लेकिन मैं देख नहीं रहा था। चलो तो धन्यवाद के इस क्षण को और आगे बढ़ाते हुए कि अनिल जी आपका ये जो वोट ऑफ थैंक्स इनकम्प्लीट जो है कंप्लीट हो जाए, मैं चाहता हूं कि जब पंजी आ गए तो एक दो अल्फाज उनसे भी हम सुन लेते हैं इस गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में। पंजी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गर्ल चाइल्ड डे तो क्योंकि बिकॉज आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, हमने 2006 से शुरू किया था, जबकि मोदी जी ने आकर के 2014 में कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसका खास मकसद है। आज भी दिल्ली में 1000 पुरुषों पे 845 महिलाएं ही दिल्ली, मतलब हमारे देश की कैपिटल जैसे जगह में ये स्थिति है। तो अगर लड़कियों के लिए हम कुछ कर पाते हैं तो देश के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होगा। और जहां तक मैं डेवलपमेंट के तरीके से देखता हूँ, इवन शिक्षा के क्षेत्र में या लड़कियों के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड तो काफी आगे है। अगर मैं और स्टेट से कंपेयर करता हूँ, उत्तराखंड आगे है, पर दिल्ली जैसे शहर की हालत देख करके बड़ी दयनीय स्थिति लगती है कि कैपिटल में है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति बहुत सुधर नहीं रही है। इसलिए आज के समय में प्रधानमंत्री ने भी बोला है, पर अभी मेरे को मेरा कोई साथी बोल रहा था
बोला आज गर्ल चाइल्ड डे है और राष्ट्र ने घोषित किया है, प्रधानमंत्री जी उसको करते हैं, पर किसी अखबार में, किसी टेलीविजन में ऐसा कुछ है नहीं। हम छोटी छोटी संस्थाओं वाले कुछ तो कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम देश की स्थिति में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ करें तो ये बहुत बड़ा एक समय के बाद दिखेगा इसका रिजल्ट कि कुछ हो रहा है। तो कला दर्पण हो, रास्ता हो, हम सब मिल करके ये सब कर रहे हैं और हम एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। शायद किसी न किसी तरीके से हम जितने लोगों तक हमारी क्षमता उतने लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होगा ये। तो इसी के साथ धन्यवाद। हमने भी आज छोटा सा एक प्रोग्राम किया था, हम हर साल करते थे, लेकिन जैसे पैनल डिस्कशन आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, वहां पे हमने 4 लोगों को बुला के पैनल डिस्कशन किया था। तो पंत जी हमने तो इसलिए मैं आप देखिएगा आपने इससे पहले कि आप कंक्लूड करें अपना आधा अधूरा व्यक्तित्व, बिल्कुल अनिल जी हमारे एग्जीक्यूटिव में बीना मखलोगा या जयश्री कुछ कहना चाहें अगर, तो उनकी आवाज से, वो भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में, पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे है। अनिल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मीनाक्षी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन बीना जी शायद कहीं और काम में उलझ गई हैं। शायद जयश्री भी कहीं बिजी हैं। चलिए कोई बात नहीं है। मीनाक्षी मैम हम महिलाओं के लिए बात करें, महिलाओं के किनारे रख के बैठे हैं क्या? नहीं प्रतिनिधित्व यहाँ पे मीनाक्षी आ गई हैं थोड़ा। तो जया जी कुछ बोलेंगे? बहुत बधाई दे रही हूँ बच्चों को, कला दर्पण के सभी सदस्य आपको भी बहुत बधाई। बहुत बधाई। आपके साथ तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बीना जी भी हैं आपके साथ? जी ओके, थैंक यू। यस अनिल जी। तो धन्यवाद की प्रस्तुति को और आगे बढ़ाते हुए, तो सर्वप्रथम मैं जो सिमरन है उनका धन्यवाद करूंगा। उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे हमारी बेटियां मजबूती से सोसाइटी में आगे बढ़ेंगी। गंगा असनोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये पब्लिश किया और हमारे ग्रुप को प्रोत्साहित किया इस प्ले को करने के लिए। रमाटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ये पुस्तक स्वर्ण जी तक पहुंचाई और स्वर्ण जी ने प्रेरणा ली उससे और ये प्ले कंसीव किया। सारे कलाकारों ने, जैसे स्वर्ण जी बता रहे थे कि ऑनलाइन में हर कोई अलग अलग लोकेशन पे है, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से उन्होंने जुड़ा, ना सिर्फ इस प्ले के लिए जुड़ा, रिहर्सल में सब ने आपस में कैसे तालमेल बिठाया होगा, ये बड़े सोचने की, अचंभित कर देने वाली बात है कि कैसे लोगों ने रिहर्सल किया, कैसे तालमेल बिठाया और कैसे सुंदर उसको प्रस्तुति में फाइनली पिरोया। तो सभी कलाकारों को, बाल कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर प्रस्तुति को डायरेक्ट प्ले के माध्यम से आप तक तो डॉक्टर स्वर्ण रावत पहुंचाते ही हैं, वो तो एक जबरदस्त काम करते ही करते हैं, उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही है और आज भी है। लेकिन जो बैक एंड पे काम करते हैं उनका भी रोल बहुत स्ट्रांग है, जैसे मीनाक्षी जी, वो हमेशा लीड लेती हैं, पूरा सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंसीव करती हैं। अभिनव का बहुत विशेष योगदान है, सारा ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, जो चाहे वो साइट में मैसेजेस का है, मैनेजमेंट का है, इनवाइट्स का है, इसको कंसीव टेक्निकली करने का है, ऑनलाइन होस्ट करने का है। अनुष्का भी उसमें अभिनव के साथ में सहयोग देती रही, मैंने नोट करा, अनुष्का का भी धन्यवाद। और सुजय और सुवर्णा तो एक्टिव मेंबर हैं, वो अपना वॉइस, श्रीवर्णा, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंत जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद। पंत जी से हमें निरंतर टेक्निकलिटी समझ में आती है कि कैसे हम अपने ग्रुप कला दर्पण को एक तो उनके रास्ता के अनुभव के साथ में और उनके साथ में भी कैसे जोड़ पाते हैं, और ये आगे प्रयास हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और आपस में कोलैबोरेट करते रहेंगे। और पंत जी हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आखिर में विशेषकर सभी दर्शकों का और सभी शुभ चिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्ले को देखा, जो कला दर्पण के हमेशा शुभ चिंतक रहे हैं और वो हमेशा हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम को अच्छा काम करें, सोसाइटी के लिए अच्छा प्रयास करें और कला दर्पण उसमें निरंतर प्रयास करती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कला दर्पण की खासियत रंगमंच के थ्रू ये जो सोशल इवेंट्स को सोसाइटी में कैसे हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएं और लोगों के हम जो इसमें कैसे जोड़ पाएं लोगों को, उस पे हम जरूर प्रयास करते हैं। और पंत जी के सहयोग से आने वाले समय में हम रंगमंच के अलावा भी दूसरे और तरीकों में कैसे सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं पर हम योगदान दे सकते हैं, इसमें कार्य करते रहेंगे। मैं सभी दर्शकों से और सभी कला दर्पण के शुभ चिंतकों से अपील करूंगा कि वो निरंतर हमसे जुड़े रहें, जो भी उनसे सहयोग हो सके, क्योंकि कला दर्पण एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसे सभी के छोटे छोटे सहयोग की जरूरत बनी रहती है, जिस सहयोग की मदद की वजह से, जिस सहयोग की वजह से ही हम कोई कार्य सोसाइटी के प्रति कर पाते हैं। तो जो भी हमें सहयोग जिन्होंने किया है, जो करते रहते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी से निरंतर अपील करता हूं कि वो अपने छोटा छोटा सहयोग हमें करते रहें, जिससे हम और मजबूती से इस कार्य को आगे बढ़ा पाएं और निरंतर इसमें प्रयास करते रहें। बच्चों के पेरेंट्स का भी रहा इसमें, ये बच्चों के अभिभावकों का, उनके पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों का बहुमूल्य समय हमारे इस कला दर्पण की प्रस्तुति में दिया, उनको प्रेरित किया, उनका समय इसमें इन्वेस्ट किया। उनका पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी जी पढ़ रही थी बहुत सारे मैसेज और उसमें पता चल रहा था कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है और लोग जुड़ना भी चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप हमारे कला दर्पण दिल्ली के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनाक्षी जी या हम में से कोई आपको जरूर कांटेक्ट करेगा और हम आपके, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो जरूर उसे आगे हम अपने ग्रुप से जोड़ेंगे आपको, और आप भी हमारे साथ जुड़ करके हमारे प्रयासों का भागीदार बन सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और सहयोग की अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी। आखिर में मैं एक छोटी सी बात कह के अपना धन्यवाद को समापन करूंगा। शर्त लगी थी खुशियों की, शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज में लिखने के लिए। रमाटा जी समझ पाएंगे, वो लेखक हैं। शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज में लिखने के लिए, वो किताबें किताबें ढूंढते रहे, मैंने सिर्फ बेटी लिख दिया। हजारों शब्दों को एक शब्द में सम्मोहित करती बेटी, हजारों लाखों करोड़ों खुशियों को एक शब्द में सम्माहित करती बेटी। तो बेटी गर्ल चाइल्ड दिवस के इस पावन दिवस पर मैं सभी बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं। वो बेटियों को अपने बेटों से कम ना समझे। मेरी नजर में तो बेटियां बेटों से भी कहीं आगे बढ़कर करे हैं। इसी भावना के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं एक पंक्ति पढ़ देती हूँ। गीता नौटियाल जी ने लिखा है, ये स्वर्णिम यादें स्वर्णाक्षरों में अंकित होंगी। धन्यवाद, अभिनंदन। और खुशी की बात है कि सिमरन ने ये अपने देखा जिंदगी के आसपास किसको देखा, जी, जैसे कि गंगा अस्नोड़ा थपलियाल जी ने बताया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।